अस्सलाम वालेकुम। घूमते फिरते के पेज के साथ मैं हूं अब्दुल कादिर। और वकास खान ऑफिशियल के साथ मैं हूँ वकास खान। नाज़रीन, गुज़िश्ता 1 से 2 माह हो चुके हैं, लेकिन 2 माह से हम देख रहे हैं मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ के हवाले से मुख्तलिफ अफ़वाहें के साथ अदालतों में केसेस भी सामने आ रहे हैं। आज भी जो है एक ऐसा अहम केस आया है सामने, जिसमें भी बच्चों की कस्टडी के हवाले से जो है वो बात आज समाअत थी। इससे पहले जो है वो फ़िरोज़ खान का केस भी आपके सामने है, वहाँ पे भी बच्चों के हवालगी के हवाले से भी केस चल रहा है। आज जो है वो वीना मलिक जो सेलिब्रिटी हैं, असद खटक के साथ उनके तनाज़ा गुज़िश्ता कई सालों से चला, फिर जो है वो तलाक हो गई। अब जो है वो आज बच्चों की हवालगी के हवाले से केस था सिंध हाई कोर्ट में। वकास कोर्ट में मौजूद थे, वकास से पूछते हैं, वकास क्या हुआ आज जो वीना मलिक का केस आया, इससे पहले फिरोज खान का भी केस, ऐसे केसेस बेशुमार सेलिब्रिटीज़ के आ रहे हैं। बिल्कुल अब्दुल कादिर, ये केस तो साल 1.5 साल पुराना है। और इससे पहले जो असद खटक हैं उन्होंने रावलपिंडी की ट्रायल कोर्ट से रुजू किया था बच्चों की हम्म। हवालगी से मुतल्लिक। हम्म। उसके बाद वीना मलिक का कराची शिफ्ट हो गई। कराची शिफ्ट होने के बाद यहाँ सिटी कोर्ट कराची में भी ये केस चल रहा है हाँ। बच्चों की हवालगी से मुतल्लिक। उस केस में मजिस्ट्रेट साहब ने फैमिली जज ने ऑर्डर किया था कि आप जो हैं बच्चों की मुलाकात करवाएं शोहर के साथ, हम्म। वरना हम बच्चों को शोहर के हवाले कर देंगे, क्योंकि हम्म। वीना मलिक मुलाकात नहीं करवाना चाह रही थी। हाँ। तो जब ये ऑर्डर सामने आया तो वीना मलिक ने उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया। और सिंध हाई कोर्ट में ये सारा मुद्दा बयान किया कि अदालत की जानिब से ये ऑर्डर आया है और मैं बच्चों समेत सिंध हाई कोर्ट में हाज़िर हूँ। और अदालत ने पहले तो ये जो अदालत में आर्गूमेंट्स हुए हैं वो ये हुए हैं कि जो असद खटक हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि ख़दशा है कि वीना मलिक बच्चों को दुबई लेकर चली जाएंगी। हम्म। तो पहले तो अदालत ने कहा कि आप पहले मुलाकात कर लें, मुलाकात का ऑर्डर दिया। और 2 घंटे तक ये मुलाकात जारी रही कमरा अदालत में। हम्म। वकला भी मौजूद थे, वीना मलिक थी, 2 इनके बच्चे थे। और वहीं पर एक बच्चा जो है वो शोहर के पास या साबका शोहर के पास अपने वालिद साहब के पास सो गया। और कुछ देर की ये मुलाकात थी। लेकिन जाहिर सी बात है, जैसा कि आपने फ़िरोज़ खान का तस्करा किया, इस तरह बहुत से केसेस हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता अदालतों की तरफ आ रहे हैं। अफवाहों से लेकर अदालतों तक का ये सफ़र जो है जारी है। और हम्म। अदालतों में जो सर्वाइव कर रहे हैं वो बच्चे कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों की उम्रें बहुत कम हैं। हम्म। फ़िरोज़ खान केस में भी हमने देखा, इस केस में भी हम देख रहे हैं बच्चे हैं छोटे। और माँ बाप के इस तरह की जुदाई में बच्चे सर्वाइव कर रहे हैं। बहरहाल मामला हुआ और 9 तारीख तक समाअत मुलतवी हुई, 9 तारीख को फिर मुलाकात होगी। उसके बाद जब समाअत हुई, समाअत के बाद वीना मलिक से हमने बातचीत करने की कोशिश की तो वीना मलिक ने खुद कहा कि मुलाकात से मैं मना नहीं कर रही, आइंदा समाअत पर फिर लेकर आऊँगी, मुलाकात करवाऊँगी। कुछ उनसे सियासी बातें हुई, कुछ उनके ट्विटर के हवाले से बातें हुई। सियासत के हवाले से उन्होंने कहा कि उनका सियासत में आने का कोई इरादा नहीं है। और साथ ही साथ ये कहा हम्म। कि उनकी सियासत जो है वो ट्विटर की हद तक ही महदूद है। और इमरान खान के हवाले से उन्होंने कहा कि हम हम्म। उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन होंगे और इमरान खान इक़्तिदार में आएंगे। हाँ। फिर असद खटक से हमने उसके बाद बात की और असद खटक साहब ने भी यही कहा कि बस एक तवील अरसा था बच्चों से दूरी का, हम्म। वो बिलाखिर ख़त्म हुआ और मैंने आज मुलाकात की, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ ये भी कहा उन्होंने कि मुश्किल वक्त है, गुज़र जाएगा। हर किसी की ज़िंदगी में एक मुश्किल वक्त आता है हाँ। और वो गुज़र जाता है। और उन्होंने भी सियासत के हवाले से ज़्यादा बात तो नहीं की, लेकिन वो भी ये कह रहे थे कि उनकी शादी से पहले भी वो इमरान खान साहब के सपोर्टर दोनों थे। एक पेज पे है सर, इमरान हाँ, इस लिहाज से। इस हवाले से पार्टी के हवाले से दोनों एक पेज पर हैं। हम्म। और अब भी वो कह रहे हैं कि इमरान खान साथ के साथ रहेंगे। हम्म। और उम्मीद करते हैं कि इमरान खान आगे फिर आएंगे, वज़ीर आज़म बनेंगे और मुल्क के हालात बेहतर होंगे। हम्म। बस वीना मलिक फिर पहले चली गई थी, उनके बाद असद खटक चले गए। हम्म। और फिर आइंदा समात पर फिर आएंगे। लेकिन ये है कि दर्दनाक और अफसोसनाक मामला जो कि अदालतों में चल रहे हैं। अच्छा, फिरोज खान का केस आपके सामने है। फिरोज खान का अपने जो साहबका एहलिया थी उस पे इल्ज़ामात, उसकी उसकी जानिब से इल्ज़ामात के मुझे मारता था या ऐसे मुबैना इल्ज़ामात थे। अब क्या समझते हैं, इसमें कोई ऐसा इल्ज़ाम सामने आया कि वीना मलिक ने कोई ऐसा गिला किया हो कि मुझे जो है वो क्या वजह बनी? इसमें कोई ऐसी बात आई है सामने कि मारने की या तशद्दुद की कोई मुबैना कोई आपके पास सामने की बात की हो? नहीं, वीना मलिक से जब हमने बात की तो इस हवाले से तो इल्ज़ामात दोनों तरफ से नहीं लगे, ना अच्छा, अच्छा। उनके साहब का शोहर ने इल्ज़ाम लगाया, ना ही वीना मलिक ने लगाया। हुँ। बस ये था कि ज़ाहिर है औलाद है और वीना मलिक चाहेंगी कि उनकी औलाद उनके साथ रहे। और असद खटक चाहेंगे कि उनकी औलाद उनके साथ रहें, क्योंकि ये माँ बाप की जुदाई का
सबसे पहला जो मामला होता है वो औलाद का होता है कि औलाद किसके पास रहे। हम्म, अब ये सिलसिला चल रहा है और ज़ाहिर सी बात है फैमिली कोर्ट में ये मामला चलेगा और हाँ, फैमिली कोर्ट ही बाद अज़ां ये फैसला करेगी कि बच्चों को किसके साथ रहना है। लेकिन माँ बाप से बच्चों को कोई अलग नहीं कर सकता, हाँ, जिसके पास भी जाएंगे मुलाकात का सिलसिला माँ बाप का जारी रहेगा। सेलिब्रिटीज़ हैं, गुज़िश्ता कई अरसे से हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ जो हैं उनके पहले तो अफवाहें गर्दिश करती हैं, फिर उसके बाद तलाक हो जाती सानिया है। और शोएब मलिक के हवाले से। सानिया शेख मलिक का मामला भी चल रहा है, वो भी अंदर से बहुत अजीब किस्म की खबरें आ रही हैं जो कि हम शेयर करते रहते हैं। तो सबसे बड़ा मसला ये है कि सानिया और शेब का भी एक बच्चा है, हाँ, फिरोज़ खान और अलीज़े के भी औलाद थी, यहाँ पर वीना मलिक और असद खटक की भी औलाद है। तो ये बड़ी बच्चे नाजुक सूरत मतलब हाल है। बच्चों जो है, बच्चों के लिए क्या ऐसा असर पड़ेगा? आप क्या समझते हैं अगर इस टाइम पे उनके वालिदैन इतने बड़े सेलिब्रिटीज, इतने बड़े नाम तलाक़ें हो जाती हैं, तो इससे बच्चों पे असर पड़ता है, आप वो समझते हैं? बच्चों पे तो असर पड़ता है, ज़ाहिर सी बात है। एक हंसता बसता घर जब बर्बाद हो जाता है हाँ, तो सबसे पहला हदफ जो है इस बर्बादी का वो बच्चे होते हैं। हम्म, माँ बाप जो हैं वो बच्चों के लिए यानी जैसे भी हों हम्म, माँ बाप होते हैं और माँ बाप की जुदाई जो है वो बच्चे बर्दाश्त नहीं करते। नफसियाती मसाइल पैदा हो जाते हैं, बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं, बहुत से मामला हैं और सोसाइटी में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। हाँ, तो ये कमी पेशियाँ रह जाती हैं। हाँ, हमें तो माँ बाप के होते हुए किसी भी माँ बाप के होते हुए किसी को अच्छी नहीं लगती और हमने अपनी सोसाइटी में ये देखा है काफ़ी ज़माने तक मामला चलते हैं कि पहले रिश्ता बचाने की माँ बाप कोशिश करते थे, उसके बाद फिर जब औलाद हो जाती है औलाद के लिए अपना रिश्ता जो है कभी कमज़ोर होता था, लेकिन औलाद के बाद वो कभी मकबूल हो जाता था। लेकिन आज का वक्त ऐसा आ गया है कि जब से आनन फानन रिश्ते हो रहे हैं, आनन हाँ, फानन रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं, नौबत यहाँ तक आ जाती है कि बाद में हम्म। फिर औलाद के लिए अदालतों में जो है वो दोनों फरीकैन जो हैं आपस में दस्त व गिरेबान होते हैं। तो नहीं होना चाहिए ऐसा, अफ़सोसनाक अमल है। लेकिन तलाक तो ख़ैर हो चुकी है, अब ये ज़ाहिर है बच्चों की कस्टडी के हवाले से अदालत फ़ैसला करेगी कि माँ के पास या बाप के पास, किसके पास जाएँगे। वैसे अमूमन तो बाप के पास ही जाते हैं आखिर में। नहीं, ये डिपेंड करता है कि उम्र 18 साल की उम्र के बाद या ऐसा कुछ करना है। उम्र उम्र मुख्तलिफ उम्र की वो है। अ, उम्र पर भी डिपेंड करता है, बच्चों का। बच्चों के बयानात पर भी अच्छा। डिपेंड करता है कि लेकिन बच्चों की जो उम्रें हैं मुझे नहीं हम्म, लगता कि ये बयान के काबिल होंगी उम्रें, ठीक है? बयान के काबिल नहीं है तो फिर अदालत बेनिफिट दे देती है माँ को, हम्म, माँ के पास बच्चे चले जाते हैं। लेकिन हम्म, वो एक हद होती है, उस हम्म, हद को क्रॉस करने के बाद फिर बच्चे बयान दे सकते हैं कि हमने माँ के पास रहना है या बाप के पास रहना है। तो ये मुख्तलिफ प्रोसेस से गुज़र कर ये मामला होता है और प्रोसेस इतना पेचीदा होता है कि इन अदालतों में बच्चों के साथ पेश होना, ख़वातीन को ख़ास तौर पर अपना कारोबार, नौकरी को जो है साइड पर रख कर, तमाम मामूलाती ज़िंदगी को साइड पर रख कर एक पेचीदा मरहला है। आज अदालत ने ये रिमार्क्स भी दिए कि अच्छा होगा कि आप अदालत से बाहर ही सेटलमेंट करें। हम्म, तो वकील ने वीना मलिक के वकील ने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि अदालत के बाहर ही सेटलमेंट हो जाए। हम्म, तो अच्छा ज़ाहिर है अदालत ख़ुद कह रही है कि हम्म। बाहर सेटलमेंट कर लें। ऐसे केसेस फैमिली केसेस होते हैं तो इसमें बाहर ही हो जाए तो अच्छी बात रहती है। हमारी सोसाइटी में ऐसे ही होता था, हम्म, इससे बड़े-बड़े मामलात होते थे। घरों में एक बड़ा होता था, वो बिठाकर मामलात सुलझा देता था। लेकिन आजकल मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, थोड़ा कुछ होता है। हालाँकि मियाँ-बीवी के रिश्ते में बहुत कुछ हो जाता है, हम्म, लेकिन साथ रहते हैं क्योंकि रिश्ता ऐसा है। हम्म, अगर देखा जाए तो बहुत ही मज़बूत रिश्ता है और दूसरी तरफ देखा जाए तो बहुत कमज़ोर रिश्ता है। हम्म। तो ये मियाँ-बीवी पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह लेकर चलते हैं। अब सेलिब्रिटीज़ का मामला ये होता है कि या तो बेगम अगर सेलिब्रिटी हैं वो मसरूफ़ होंगी, शौहर अगर सेलिब्रिटी हैं वो मसरूफ़ होंगे, तो ये चीज़ें पहले सोचने वाली होती हैं। हम्म, बाद में आकर जैसे कि अभी ये सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक का मामला हो रहा है, हाँ, ये बातें भी सामने आ रही हैं कि सानिया मिर्ज़ा को शोएब मलिक वक़्त नहीं दे पा रहे। तो ये चीज़ें पहले सोचने वाली होती हैं क्योंकि अगर दोनों सेलिब्रिटीज़ हैं तो दोनों के काम भी ये होगा। बात पहले भी मेरे ख्याल में तय हो चुकी थी सानिया और शोएब के दरमियान कि हम दोनों जब तक खेल रहे होंगे तब एक दूसरे के साथ कम रहेंगे, लेकिन जब हमें फुर्सत मिलेगी तो हम दुबई आकर साथ रहेंगे। ये तो इस पहले तय हुआ था ना। तय हुआ था लेकिन देखें कादिर अब शोएब मलिक रिटायरमेंट के करीब हैं। रिटायरमेंट तो उन्होंने ली नहीं है लेकिन लेकिन उम्र लीग्स खेल उनकी रहे हैं ना, लीग्स खेल रहे हैं। हाँ, उम्र उनकी तकरीबन रिटायरमेंट के करीब है। लेकिन क्रिकेटर हो, जो भी सेलिब्रिटी हो, जिस स्पोर्ट से उसका ताल्लुक हो, वो बाद में तज्ज़ियाकार बन जाता है, अपने तज्ज़िये देता है, अपना एक्सपीरियंस शेयर हाँ, करता है। तो वो उनके मुख्तलिफ हाँ, सेलिब्रिटी किसको कहते हैं? सेलिब्रिटी वो होता है जो कि जिसको लोग देखना चाहते हैं। तो हाँ, सानिया मिर्ज़ा को और शोएब मलिक को इंडिया पाकिस्तान में लोग देखना चाहते हैं। तो हम्म, देखना चाहते हैं तो किसी चीज़ पे वो आगे
अपना रोज़गार बढ़ाएँगे, कमाएँगे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई अगर ये बोले कि भई आप खेलेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर खेलने के बाद हम दुबई में मुलाकात करेंगे। तो ये एक पेचीदा मामला हो जाता है। मियाँ-बीवी का रिश्ता है और रिवायती ताल्लुक नहीं है इनका ये। हुँ, जैसे कि वीना मालिक और अस खटक का रिवायती नहीं था, ये सेलिब्रिटीज़ का मामला था। और सेलिब्रिटीज़ के रिश्ते अगर देखा जाए तो सबसे कमज़ोर रिश्ते ये होते हैं। थोड़ा-सा हुँ, यानी ज़रा मामला ख़राब हो जाए तो एकदम रिश्ता आजकल टूट जाता है। तो सही नहीं टूटने चाहिए रिश्ते, लेकिन अब टूट रहे हैं, तो इस पे हम तो कुछ कर नहीं सकते, हम अपना तज़िये ही दे सकते हैं। सही है, सही है। बहुत शुक्रिया वक़ास। आज हमने डिस्कशन की, तवील डिस्कशन इसलिए की कि आज जो मुख्तलिफ़ सेलिब्रिटीज़ के केसेस आ रहे हैं, उसके अलावा आजकल मीडिया में भी खबरों पे छाए हुए हैं, सानिया मिर्ज़ा, शोएब मलिक, अब जो है वीना मलिक का केस, इससे पहले जो है फ़िरोज़ खान का केस, ऐसे बेशुमार केसेस जो है सेलिब्रिटीज़ के आते हैं। लेकिन इसमें वक़ास ने बड़ी अच्छी बात की, इसमें जो है नुकसान और होता है बच्चों का। बच्चे जो है आगे कैसे सर्वाइव करते हैं, वो बच्चे आगे देखें, उनको ही पता चलेगा कि वो हो सकता है कि ज़हनी अज़ियत ना उनको सहनी पड़े, कोई ऐसी चीज़ें ना सहनी पड़े। ऐसे केसेस आएँगे, लेकिन हम जो है वो आपको अपडेट तो करते रहेंगे इस केसेस में। ऐसे वीना मलिक के केस में, फ़िरोज़ खान के केस में और सानिया मिर्ज़ा की जो भी अपडेट होगी आप तक पहुँचाते रहेंगे। मुझे और वकास को दीजिए इजाज़त किसी नए मौज़ू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।